Hello everyone, this is Saurabh Kumar, Physics Mentor and Chief Academic Officer at Vidya Mandir Classes and welcome to the 90 Days Challenge जो JEE 2024 जनवरी अटेम्प्ट के लिए है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेव्स एंड साउंड की। उसमें एक टिपिकल चीज़ ले रहे हैं ऑर्गन पाइप्स के ऊपर और बीट फ्रीक्वेंसी के ऊपर कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन के थ्रू इलस्ट्रेट कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन क्यों लिया है, ये कॉन्सेप्ट क्यों लिया है, क्योंकि JEE मेन का फेवरेट कॉन्सेप्ट है ये, है ना। सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप देखेंगे इसके ऊपर हर साल पूछे जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन हर साल इस पे आता है और शिफ्ट मिला लेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अपने आप करना है तो वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे साथ कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप बीट्स with the first overtone of a closed organ pipe with a beat frequency of 2.2 Hz. The fundamental frequency of the closed organ pipe is 110 Hz. तो फंडामेंटल की बात भी कर ली, ओवरटोन की बात भी कर ली, बीट की बात भी कर ली, ओपन ऑर्गन पाइप की बात भी कर ली और क्लोज ऑर्गन पाइप की बात भी कर ली। अब फंडामेंटल के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होती है वही ओवरटोन होती है ना। और फंडामेंटल के जो मल्टीपल्स होते हैं वो हार्मोनिक्स होते हैं। ये सब लोग शायद जानते होंगे क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप कौन सा ओपन होता है? जो दोनों तरफ से ओपन है उसको हम ओपन ऑर्गन पाइप कहते हैं, जिसका फंडामेंटल जो है वो ये बनता है। और क्लोज ऑर्गन पाइप जो है, जो एक तरफ से क्लोज होता है, वो होता है जिसका नोड पोजिशन ऐसे बनती है ना। तो ये फंडामेंटल इसका हो गया। तो ये एंटी नोड, एंटी नोड, नोड और एंटी नोड और नोड, इस तरीके की बात हो गई। बीट फ्रीक्वेंसी एफ बीट जो होती है वो सबको मालूम होगी। मैं थोड़ा सा फॉर्मूले भी आजकल रिवाइज करता हूँ हर इसमें। तो जो 110 जो है दिया हुआ है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। कहते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि हमने जो है लेंथ L1 और L2 मान ली, किसकी? ओपन ऑर्गन पाइप की और क्लोज ऑर्गन पाइप की। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप को हमने ले लिया V/L1। क्यों ले लिया? ये क्या होता है वैसे, उसका क्या होता है फंडामेंटल? V/L1 होता है। तो फर्स्ट ओवरटोन बेसिकली होती है 2V/2L1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो V/L1 आ जाएगा। ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप N2, ये हो गई 3 × V/4L2। ठीक है। तो आपको ध्यान होगा कि जो क्लोज ऑर्गन पाइप्स होते हैं उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होती हैं, इवन जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द, ये तो मैंने यहां पर दिखाई दिया आपको, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो V/4L2 हो गई। क्वेश्चन के हिसाब से बीट फ्रीक्वेंसी जो है 110 हर्ट्ज है। तो 110 का मतलब क्या हो गया कि V/4L2, ठीक है, इज इक्वल टू V की वैल्यू हमको जो साउंड की स्पीड है 332 लगा दी, वो हमें मिल गई जो है L2 की वैल्यू हमें 0.75 मीटर मिल गई। ठीक है। और बीट फ्रीक्वेंसी जो है फंडामेंटल जो है, सॉरी ये तो वो दिया हुआ है फंडामेंटल, तो 2.2 है। मैंने यहाँ पर फंडामेंटल को वो लिख दिया है तो इसको सही कर देते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो 2.2 है। जो 110 जो है वो तो फंडामेंटल है ना। तो ये 2.2 है। और फंडामेंटल जो थी F0 जो थी, जो V/4L जिसको कहते हैं, वो 110 थी। ठीक है। तो ये हमने यहाँ से कर दिया तो उससे हमें निकल गया। अब हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी जो दी गई है वो 2.2 है, जो F1 डिफरेंस F2 है, तो जिसकी वैल्यू हमने लगा दी V/L1 माइनस 3V/4L2। ठीक है। अब हमें एक चीज यहां पर मालूम है कि V मालूम है, तो V की वैल्यू हमने 330 लगा दी दोनों जगह पर, और L2 मालूम है 0.75। तो इस इक्वेशन को अगर आप पूरा देखते हैं तो सिर्फ अननोन जो बचा आपके पास वो L1 बचा। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो L1 की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है। अब बीट फ्रीक्वेंसी को आगे भी देख सकते हैं क्योंकि दोनों तरीके से हो सकती है, क्योंकि हमने क्या बताया आपको कि बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो F1 डिफरेंस F2 है। अब F1 डिफरेंस F2 का मतलब ये हो सकता है कि F1 माइनस F2.2 हो सकता है, और F2 माइनस F1 भी
2.2 हो सकता है ना। तो ये तो हमें मालूम नहीं है। तो दूसरा जो हमने तरीका इसका लेके देखा उसमें उल्टा कर दिया। जैसे देखिए पहले हमने क्या करा था, पहले हमने करा था v/L1 माइनस 3v/4L2 और अब ने कर दिया 3v/4L2 माइनस v/L1। तो इससे L1 की वैल्यू जो है वो ये आ गई है ना। तो ये अगर मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन हो, मान लो एडवांस में आ रहा है, तो दोनों लेंथ जो होंगी वो करेक्ट हो जाएंगी। और अगर जेईई मेन की बात करते हैं तो फिर एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा जो इसके अंदर होगा। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने क्या क्या रिवाइज कर लिया, हमने ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसीज रिवाइज कर ली और हमने बीट फ्रीक्वेंसी की भी क्वेश्चन को इसके थ्रू कर लिया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ 90 डेज चैलेंज में, अगले कॉन्सेप्ट के साथ और ऐसे फेवरेट कॉन्सेप्ट के साथ जो जेईई मेन में आना ऑलमोस्ट तय है। ऑल द बेस्ट फॉर योर जनवरी जेईई मेन सेशन। सी यू अगेन, गुड बाय फॉर नाउ।